तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 इतिहास, हरियाणा बोर्ड की आपकी एक किताब है हमारा भारत एक, और इसके पाठ नंबर 6 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मैं आपको कराने वाला हूँ। पाठ का नाम है मौर्य साम्राज्य। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। चलो पहला प्रश्न हमारे पास आता है। देखो आपको याद किस हिसाब से करना वो भी बता देता हूँ। आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शन याद नहीं करने हैं। ऑप्शन का मतलब है कैक है गैग है, ऐसे याद नहीं करना है। नंबर याद करना है, जो या जो भी नाम वहां पे लिखा हुआ है बकायदा, जैसे 4 3 6 5, तो ऐसे याद करना है जिससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ऊपर नीचे भी कर दे या 1 मार्क्स क्वेश्चन बना के दे दे उसको, तो आप गलत नहीं करोगे उसको, वो फिर भी आपको याद रहेगा कि हाँ ये इसका उत्तर रहेगा। तो इस हिसाब से आपको इन एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। और प्रैक्टिस करने के लिए जो है ना, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं ये क्वेश्चन, आंसर सीडन है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको प्रैक्टिस करनी रहती है, तो प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर। लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपके लिए दे दूंगा इसका, ठीक है। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध कितनी समितियों द्वारा होता था? तो कितनी समितियों उसको मैनेज करती थी? 4 3 6 5। तो कितनी समितियां थी वो? 6 समितियां थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक, सिकंदर, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। ये तो सबको पता होगा ना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? तो टोपरा हरियाणा में, सांची मध्य प्रदेश, लोरिया नंदनगढ़ बिहार, ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश। तो कौन सा है? वो है ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश में। ये जो है देखो क्या होता है, ये जो बाकी है ना, ये सारे इन्होंने हमसे पूछा कौन सा स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है। ये सारे स्तंभ लेख के उदाहरण है। ईरागुड़ी एक शिलालेख का उदाहरण, ये अलग होते हैं, शिलालेख स्तंभ लेख अलग होते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, संस्कृत, अवधी, मगधी। तो कौन सी भाषा है वो? संस्कृत भाषा में लिखा गया है उसको। मंत्रिपरिषद में नीति निर्धारण के कार्यों के लिए 18 विभागों का गठन किया गया था। प्रत्येक विभाग को क्या कहा जाता था? तीर्थ, दुर्ग, गण, विषय। तो क्या कहते थे उसको? हम तीर्थ कहते थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सबसे प्यारा आसान क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बैलगाड़ी, अशोक स्तंभ, लौह स्तंभ, कुतुब मीनार। तो कौन सा स्तंभ है वो? अशोक स्तंभ। मैगस्थनीज की किस पुस्तक से हमें मौर्य इतिहास का पता लगता है? अर्थशास्त्र। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपकी जो है ना चाणक्य वाली किताब नहीं पूछ रहे, यहाँ पे पूछ रहे हैं मैगस्थनीज की किताब, क्योंकि चाणक्य की तो सबको पता है अर्थशास्त्र है, सब बार बार वही आए जा रहे, कौटिल्य या चाणक्य की है। तो लेकिन हमसे पूछा मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम बता दो जिसमें हमें मौर्य इतिहास का पता लगता है। अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, इंडिका। देखो ये एक विदेशी सा नाम फील आ रहा है ना हमको। हाँ यही है वो, इंडिका नाम की किताब। कौटिल्य का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वैशाली, तक्षशिला, वल्लभी, पाटलिपुत्र। तो कहां पर हुआ था? तक्षशिला के अंदर हुआ था। चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? सबको याद है भाई, वो तो अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, इंडिका। तो अर्थशास्त्र है ना, वो अभी बता भी दी थी मैंने। चाणक्य ने मगध के किस वंश को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली थी? हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, किसी की भी नहीं। देखो ध्यान दो क्वेश्चन पे, यहाँ पे चाणक्य यानी कि कौटिल्य या चाणक्य की है ना, तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने लिख सकते हैं वहां पे। तो चाणक्य ने मगध का कौन सा वंश उसने प्रतिज्ञा ली थी, उसका अपमान कर दिया था चाणक्य का, तो उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं तुम्हारे वंश को बर्बाद करके छोड़ूंगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा आगे। तो वो कौन से वंश के लिए उसने वो प्रतिज्ञा ली थी, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो वो कौन सा वंश था? नंद वंश था। वो धनानंद को मार दिया था ना चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो वो किसकी मदद से मारा था? चाणक्य की मदद से, उसी ने ट्रेन करा था उसको। सिकंदर निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? धनानंद, अशोक, बिंदुसार, महापद्मनंद। तो कौन से के समकालीन था सिकंदर? धनानंद का समकालीन था, धनानंद के टाइम पे वो आया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर कब बैठा? 325 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व, 318 ईसा पूर्व। तो कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में बैठा था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय का पता लगता है? मतलब पश्चिमी भारत में ज्यादा अभिलेख हमको नहीं मिले हैं, तो कौन सा अभिलेख है वो? ईरागुडी, टोपरा, ऋग्वेद, गिरनार। तो कौन सा है? गिरनार अभिलेख है वो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने कर्नाटक में आकर तपस्या की थी? बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ऋग्वेद, उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी तो नहीं होंगे, हर एक वेद ऐसा नहीं, हर एक ग्रंथ ऐसा नहीं बताएगा ना। तो कौन सा ग्रंथ था वो? जैन ग्रंथ था जिसने ऐसा बताया था।
वायु पुराण में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? बिंबिसार, भद्रसार, कुणिक, बृहद्रथ। तो क्या नाम हमको मिलता है? भद्रसार उसका नाम रख रखा है, वायु पुराण में ग्रंथ है ये भी, तो उसमें लिख रखा है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, वैशाली। तो कहाँ का था वो तक्षशिला का जो है राज्यपाल बना हुआ था। जब पता लगा कि पिता बीमार है तो वो पिता से मिलने आया और फिर बाद में 4 साल तक लड़ाइयां मचाने के बाद अपने भाइयों से फिर राजा बना था वो। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था? प्लासी का युद्ध, कश्मीर युद्ध, कलिंग युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब देखो आपको ऐसी याद हो ना हो, कुछ भी ऐसे युद्ध मैंने रैंडमली लिख दिए कुछ भी जो हुए थे एक्चुअली में, लेकिन वो बहुत लेट हुए थे। सो यहाँ पे आपसे कोई से भी युद्ध बता सकते हैं, कुछ भी नाम लिख देंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए सही तरीके से। वो था कलिंग युद्ध, बहुत ही निर्णायक युद्ध था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बोला था, अभ्यास में भी बोला था, चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी बताया था कि भाई कलिंग युद्ध जरूर याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें, छोटा बड़ा जैसा भी बना है, बट वो क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है एग्जाम में आने के। श्रीनगर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ। तो किसने करी थी? अशोक ने करी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था? देखो इस क्वेश्चन में ध्यान देना तुम, यहाँ पे अशोक ने अपने बेटे महेंद्र, अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि उसके बेटे का क्या नाम था? महेंद्र था, उसकी बेटी का क्या नाम था? संघमित्रा था। तो उनको जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया था? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन। तो कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेज दिया था। अशोक के कितने गुफा लेख मिले हैं? गुफा लेख जो है हमें ज्यादा नहीं मिले हैं, 1, 3, 7, 10। तो कितने मिले हैं? 3 ही मिले हैं बस। वो गुफा लेख होते हैं गुफाओं के अंदर कलाकारियां। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की कितनी समितियों का उल्लेख किया है? 5, 6, 7, 10। तो कितनियों करा है? 6 समितियों का उल्लेख करा है। मौर्य साम्राज्य की सेना का प्रबंध कितनी समितियों द्वारा होता था? 5, 6, 7, 10। तो कितनी थी? 6 समितियां थी, हर जगह 6 ही 6 समितियों में। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 325 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो कब करा था? 326 ईसा पूर्व। और फिर वहां पे पोरस के साथ जब लड़ाई हुई तो उनकी सेना पोरस पे ही फड़क गई, मगध वालों को तो आना ही नहीं पड़ा, और उसके बाद में वो वहीं से भाग गए थे वापिस। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? पतन का मतलब होता है सारे जो वंश थे उनके खत्म हो गए, तो वो जाके कब जाके खत्म हुए थे? 195 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व, 174 ईसा पूर्व, 186 ईसा पूर्व। तो कब हो गए थे? 184 ईसा पूर्व में वो खत्म हो गए थे। तो ये थे इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मतलब जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में जो है एग्जाम में आने के चांसेस इनके रहेंगे। और हाँ, जो जो एग्जाम में आते रहेंगे वो यहाँ पे अपडेट भी करता रहूंगा मैं साथ के साथ में, जैसे जैसे मुझे पेपर मिलते रहेंगे। तो चलो देखते हैं वो तो कब मिलते हैं। आप भी कमेंट कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो हमको। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।